सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसमें हम सत्र 2020-21 की सभी कक्षा 6 से लेकर के 10 या 12 तक की अंग्रेजी की पुस्तकों को हम पढ़ेंगे। तो इस सीरीज़ में आज हम पहली पुस्तक अपनी इंग्लिश की पुस्तक कक्षा 6 जिसका नाम है हनीशक्ल, उसका पहला पाठ पढ़ने वाले हैं। तो चलो ये पाठ पहला जब हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद कहानी के तौर पर बताऊंगा सीधा। और अब पाठ को हम करते हैं शुरू। तो इससे पहले कि हम पाठ को पढ़ें, कक्षा में हमें ये पता होना चाहिए कि क्या तुम होमवर्क पसंद करते हो, या आप स्वयं करते हो इसे होमवर्क, या फिर किसी के अन्य की सहायता लेते हो। क्या आपको होमवर्क सामान्यतः किन किन चीज़ों के रूप में मिलता है, यानी कि ये पाठ अपना होमवर्क पर आधारित होने वाला है। तो पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक एक बच्चा है जिसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि होमवर्क नहीं किया करता था। उसकी कहानी है, पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि ये बहुत ही बोरिंग होता है। वह हॉकी खेलना, बास्केटबॉल खेलना और निंटेंडो जो कि एक प्रकार का वीडियो गेम, काम करने की बजाय ये खेलना ज़्यादा पसंद करता था। वह उसके अध्यापक उससे कहते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो, नहीं तो तुम कुछ नहीं सीखोगे। और ये बात सत्य भी है कि जब वह ऐसा कहते थे तो वह हमेशा ही खुद को एक पिछड़ा हुआ बालक, एक नौसिखिया सा जो शिक्षा में पीछे रह जाते हैं उसको इग्नोरेंस कहते हैं, समझता था। परंतु वह कर भी क्या सकता था, क्योंकि वह होमवर्क से घृणा जो करता था। और फिर एक दिन उसे एक बिल्ली एक छोटे सी गुड़िया के साथ खेलती हुई मिली और उसने तुरंत उस गुड़िया को इससे दूर झपट लिया। परंतु आश्चर्य तो तब हुआ, यह आश्चर्य नहीं था कि वो एक गुड़िया है। आश्चर्य तो तब हुआ जब उसे पता चला कि ये जो छोटी सी गुड़िया उसको दिखाई दे रही थी वो गुड़िया नहीं, वो एक छोटे आकार का आदमी था। और वह आदमी उसके आदमी के एक वूल शर्ट यानी ऊन की एक शर्ट पहनी हुई और उसके फैशन वाला एक पायजामा पहना हुआ था, और उसकी एक लंबी सी टोपी जो कि किसी जादूगर की तरह दिखाई दे रही थी। वह चिल्लाया, मुझे बचाओ, मुझे वापस बिल्ली को मत दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा। और पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली था, क्योंकि यहाँ पर उसकी सभी समस्याओं का उत्तर था। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें केवल इसी शर्त पर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ कि जब तक कि मेरे सेमेस्टर के समाप्त होने के 35 दिन अभी बचे हुए हैं, उन सभी 35 दिनों का होमवर्क तुम मुझे करोगे, और जितना अच्छा तुम काम करोगे उतनी ही अच्छी मुझे ए रैंक प्राप्त होगी। और वह छोटे से आदमी ने झुर्रियाँ डालकर अपने चेहरे को ऐसे बनाया जैसे कि हमने किसी पोंछे को एकदम ऐसे निचोड़ करके किसी टोकरी में फेंक देते हैं, उस तरह उसका चेहरा बनाया। और उसने अपनी टांगों को उछाला और अपनी मुट्ठियों को भींचते हुए अपने चेहरे पर उसने गुस्से के और निराशा के तथा साथ में ही अस्वीकार्य के, मतलब कि मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसे भाव दर्शाए। परंतु फिर उसने अपने होठों को आप साथ में मिलाते हुए कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शाप दिया गया, परंतु फिर भी मैं करूँगा ये काम। और फिर क्या होता है सुनो, कि फिर ये वह अपने बात का एकदम पक्का, अपने शब्दों का सत्य निकला, और उस छोटे से बौने आदमी ने पैट्रिक ने जैसे कहा वैसे ही उसका होमवर्क किया। और अब वहाँ पर केवल एक ही गड़बड़, एक ही समस्या थी कि वह बौना व्यक्ति था, वह ये नहीं जानता था कि उसे करना क्या है, इसलिए उसे किसी की सहायता की आवश्यकता थी। उसने कहा कि मुझे मेरी सहायता करो, और पैट्रिक को सहायता करनी थी, किसी भी तरीके से करे। अब मैं ये शब्द नहीं जानता, अब वो बोना कह रहा है कि मैं ये शब्द नहीं जानता। वह चिल्लाता है थोड़ी सी देर में पैट्रिक की पुस्तकें पढ़ते पढ़ते कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो, या फिर ऐसा करो कि तुम अच्छे से पढ़ सकते हो तो डिक्शनरी लाओ और इस शब्द को तुम एक एक अक्षर को मेरे लिए
तुम अच्छे से उच्चारण करो, तुम मेरे लिए इस अक्षर को बोलो। और जब इनकी बारी दोनों की मैथ की तरफ आती है, पैट्रिक का भाग्य बदल जाता है। पैट्रिक का भाग्य कुछ और ही हो जाता है कि टाइम टेबल क्या है। जैसे ये बोना व्यक्ति था, वो ज़ोर से चिल्लाता है, चीखता है, कहता है कि टाइम टेबल क्या है। तो बाद में वो कहता है कि हम दोनों व्यक्तियों को इस प्रकार के टाइम टेबल की या फिर किसी भी प्रकार के जोड़ की, घटाव की, भाग की या फिर अंशों की किसी भी प्रकार की हमें आवश्यकता होती है, हमें नहीं होती। मतलब वो कह रहा है कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन तुम्हें होती है। तो फिर उसने कहा कि यहाँ आओ और तुम मेरे पास में बैठो, केवल तुम मुझे मार्गदर्शन करते रहो, मेरा मार्गदर्शन करो। और वह बोना व्यक्ति ये नहीं जानता था कि मानव का इतिहास क्या होता है, उनके पीछे क्या रहस्य है। इसलिए उस छोटे व्यक्ति ने पहले से थोड़ी और जोर से ऊंची आवाज़ निकली और वह चिल्लाया। उसने कहा, लाइब्रेरी में जाओ, मुझे और पुस्तकें चाहिए, और पुस्तकें लेकर आओ मेरे लिए। तुम मेरी उन्हें पढ़ कर के मेरी सहायता कर सकते हो। ऐसा कहते हुए बोना चिल्लाता रहा। और फिर ये तथ्य की बात थी कि दिन प्रतिदिन, हर एक दिन अब वो बोना है वो और ज़्यादा परेशान करने वाला, और ज़्यादा उबाऊ होता गया। और पैट्रिक अब पहले से ज़्यादा कठिन कार्य कर रहा था, जितना उसने कभी किया ही नहीं था, और उसकी ये खिंचाई हो रही थी, ऐसा ही लग रहा था। और अब वह रातों को जागता रहता था और उसे इतना थका हुआ पहले कभी महसूस नहीं हुआ। और अब वह स्कूल जाते समय भी अपनी आंखें ऐसे सूजी हुई और अस्पष्ट सा दिखाई देता था, क्योंकि वो रात को जाग जाग कर होमवर्क किया करता था, क्योंकि उसकी सहायता करता था। और अंत में स्कूल के समाप्त होने का दिन आ गया और उस बौने व्यक्ति के आज़ाद होने का भी। और जैसे कि अब कोई होमवर्क और बचा हुआ नहीं था, इसलिए वह चुपचाप रहस्यमयी तरीके से पीछे के दरवाजे से बच निकला, वहाँ से भाग गया। पैट्रिक को भी उसकी ए ग्रेड मिल गई थी। उसके आश्चर्य, वो सारे क्लासमेट आश्चर्यचकित थे और उसके अध्यापक मुस्कुरा रहे थे और उसकी प्रशंसा कर रहे थे। और उसके पेरेंट्स, ओहो, उसके पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थे कि आखिर पैट्रिक को हो क्या गया। और क्योंकि अब पैट्रिक एक मॉडल का किड, मतलब एक आदर्श बच्चा बन चुका था। उसका साफ सुथरा कमरा, उसके सभी कार्य वह अपने आप करता था। कोर्स मतलब वह अपने कार्य करता था। किसी भी कार्य जो दैनिक करता था उनमें अब उबाऊ महसूस नहीं करता था। और अब हमेशा वह चीयरफुल, एकदम खुशनुमा, और कभी भी किसी के साथ रूड यानी अस्पष्ट व्यवहार, किसी को परेशान करने वाला व्यवहार नहीं करता था। जैसे कि उसने अपना पूरा दृष्टिकोण ही बदल दिया हो, ऐसा लग रहा था। और अब तुम देख सकते हो अंत में कि पैट्रिक अब भी यही सोच रहा था कि उसने अपना सारा होमवर्क उस छोटे से व्यक्ति से, बौने व्यक्ति से करवा लिया, परंतु ऐसा नहीं, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ यह रहस्य आपके और मेरे सामने है। क्योंकि यह कोई बौना व्यक्ति नहीं था जिसने होमवर्क किया था। बौना व्यक्ति तो उससे होमवर्क पैट्रिक से ही करवा रहा था। होमवर्क सारा पैट्रिक ने खुद ही किया था। इसलिए हमें भी अपना होमवर्क खुद ही करना चाहिए। तो ये लेसन लिखा हुआ किसने है? केरोल मूर ने लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये एक आज का लेसन पूरा हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।